हम बारहा ऐसा पाते हैं कि लोग कहते हैं और हम भी कहते हैं कई बार कि वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, हम कुछ बैड डेज से गुजर रहे हैं, समय ठीक नहीं है। तो जब ऐसा महसूस करें तो फिर क्या करना चाहिए? तो जब ये महसूस करें कि वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है तो पहली चीज़ तो ये कि इसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने से होगा ये कि हमारी एक कंडीशनिंग हो जाएगी, हम ये मान लेंगे कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव करने को तैयार होंगे और हम उसके सलूशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सूत्र ये है कि परसेप्शन थोड़ा बदलें। आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। आप इर्द गिर्द देखें, लोग कितने मुश्किलों में इस जीवन को काट रहे हैं। ऐसे में शायद आप बहुत सारे लोगों से बेहतर हों, तो आप ये सोच सकते हैं, जीवन को धन्यवाद दे सकते हैं कि चलो इतना बुरा तो मेरे साथ नहीं हुआ, कम से कम इतना ही हुआ। और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सोल्यूशन ढूंढते हैं तो आपको कुछ सोल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाते हैं। मसलन ऐसे कि देखें, जब बहुत तेज़ धूप होती तो आप क्या करते हैं? आप करते ये हैं कि एक सन ग्लास लगा लेते हैं। आप छाता भी ले सकते हैं और जब आप निकलते हैं तो धूप हल्की दिखाई देती है। धूप हल्की होती नहीं है, उतनी ही तेज़ होती है, लेकिन आपने परसेप्शन बदल लिया है। अरे नहीं, धूप हल्की है, इसमें निकला जा सकता है, काम किया जा सकता है, और आप ऐसा करते भी हैं। ऐसे ही बारिश के सीज़न में भी आप करते हैं। आप एक छाता लेके निकलते हैं, कितनी भी बारिश होती है आप अपना काम कर लेते हैं। हाँ है, लेकिन एक शेल्टर भी है, हम उससे काम कर लेंगे। आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं जो चारों तरफ से बंद है, जिसमें आपको बारिश का बहुत असर नहीं पड़ता। तो आप ऐसे मौसम में भी आप तरीके निकाल लेते हैं, आप काम कर लेते हैं। तीसरा सूत्र है कि कहीं इस बुरे मौसम में, इस खराब मौसम में कोई मौका तो नहीं छिपा है, कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, कोई अवसर तो नहीं है। एक छोटी सी कहानी है कि सर आर्थर कॉनन डॉयल जो पेशे से डॉक्टर थे, और जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो कोई भी पेशेंट उनके पास नहीं आता था। अब सोचिए, कोई आदमी अपनी डिस्पेंसरी खोल के बैठा हो, जल्दी उसके पास कोई पेशेंट ना आए, खाली बैठा बैठा आदमी क्या करेगा? तो सर आर्थर ने क्या किया कि उस खाली समय को भरने के लिए कहानियां लिखनी शुरू की। और कहानियां क्या, आपने पढ़ी होगी, एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स, दुनिया की मशहूर कहानियां। एक व्यक्ति जो डॉक्टर था, उसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, इस बुरे वक्त में उसने कहानियां लिखनी शुरू की। उसके पास मौका था, उसने कहा इसको भरते हैं मौके में, इस खाली समय का इस्तेमाल करते हैं, और वो दुनिया के महानतम राइटर्स में से हो गए। शायद वो डॉक्टर होते तो इतना नाम उनका नहीं होता। आपने ओ हेनरी की कहानियां भी पढ़ी होंगी, जिनकी शॉर्ट स्टोरी बहुत फेमस है और जिनकी कहानियों पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। किसी वजह से वो जेल चले गए, 4-5 साल उन्हें जेल में रहना था। अब जेल में बैठा शख्स क्या करे? तो उन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू की, और वो जो अपने व्यक्तित्व के उस पहलू को नहीं जानते थे कि वो इतने विटी हैं और इतनी सुंदर कहानियां लिख सकते हैं, वो सामने आया। आज वो दुनिया के महानतम कहानीकारों में से एक है। तो जब बुरा मौसम हो तो गहराई से इंट्रोस्पेक्शन करें, देखें कि उस मौसम में आप क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जरूर कोई न कोई चीज़, क्योंकि नेचर ने, प्रकृति ने हर व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा दी जरूर है, और कई बार उसे हम देख नहीं पाते, और हम देखते तब हैं जब एक ऐसा मौसम आता है कि हमें अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। तीसरा पहलू ये है, और जैसा कि महाकवि रहीम ने कहा है कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फिर, जब नीके दिन आवेंगे तो बनत न लगी है देर। रहीम के कहने का मतलब यह है कि जब बहुत मुश्किल हो तो बहुत उछल कूद न मचाएं, चुपचाप बैठ कर इंतजार करें। वही जो बुरा समय था, उसके बाद अच्छे समय का। और रहीम कहते हैं कि जब अच्छे दिन आएंगे तो काम बनते देर नहीं लगती, तो थोड़ा धैर्य से, थोड़ा पेशेंस से, बिना बेचैनी के उस समय को बिताने की कोशिश करें। ये भी एक तरीका है। और कुल मिलाकर दोस्तों, ये सच्चाई है कि जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। तो मेले को सजाइए, और सुख दुख या अच्छा बुरा समय क्या है, ये तो जीवन में आते जाते ही रहेंगे।